उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर हर कोई आना चाहता है, लेकिन कई बार लोग स्वास्थ्य कारणों या फिर अन्य किसी कारणों से धामों में दर्शन करने नहीं आ पाते। ऐसे लोगों के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा की व्यवस्था भी संचालित की जा रही है। ऐसे में इच्छुक श्रद्धालु अपने नाम से इन दोनों धामों में पूजा अर्चना करवा सकते हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन पूजा की सुविधा शुरू होने के बाद से साल दर साल ऑनलाइन पूजा करवा कर पुण्य प्राप्ति करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आखिर इस ऑनलाइन पूजा में क्या कुछ रहता है खास, कितनी तरह की पूजा कराई जाती है, देखिए इस रिपोर्ट में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। उत्तराखंड चारधाम के कपाट खुलने की तिथि पहले से ही तय की जा चुकी है, जिसके तहत 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके साथ उत्तराखंड चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। तो वहीं 2 मई को बाबा केदारनाथ और 4 मई को बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा पर आते हैं, लेकिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर नहीं आ पाते। वह घर बैठे ही अपने नाम से बाबा केदारनाथ और बद्री विशाल में पूजा करवा लेते हैं। ऐसे में केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में ऑनलाइन अपने नाम से पूजा कराई जाने की प्रक्रिया कपाट खुलने के बाद से शुरू हो जाएगी, लेकिन ऑनलाइन पूजा कराए जाने से संबंधित रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु घर बैठे केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम में अपने नाम से पूजा करवाना चाहते हैं, वह श्रद्धालु बद्री केदार मंदिर समिति की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। ऑनलाइन पूजा करवाने वाले लोगों के नाम से न सिर्फ पूजा की जाती है, बल्कि उन श्रद्धालुओं को उनके एड्रेस पर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का अटका बंधान प्रसाद भी भेजा जाता है। यह प्रसाद जल्द से जल्द श्रद्धालुओं को मिले, इसके लिए इस बार कोरियर सर्विस के जरिए प्रसाद भेजा जाएगा। जो श्रद्धालु अपने नाम से पूजा करवाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उन श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में सुबह और शाम को होने वाली पूजा और विशेष पूजा के दौरान ही पूजा की जाती है। धामों में पूजा और विशेष पूजा के लिए शुल्क की निर्धारित है। ऐसे में जो श्रद्धालु महाभिषेक पूजा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनको 4700 रुपये और जो श्रद्धालु अभिषेक पूजा के लिए बुकिंग करवाते हैं, उनको 4500 रुपये शुल्क देना होगा। ऑनलाइन पूजा के लिए श्रद्धालुओं को ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जिसकी प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। बद्रीनाथ धाम की पूजा में मुख्य रूप से बद्री विशाल की ब्रह्मा मुहूर्त में होने वाला महाभिषेक और अभिषेक पूजा के साथ ही वेद पाठ, गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नामावली, श्यामकालीन स्वर्णारती, चांदी आरती, गीत गोविंद पाठ के साथ ही शयन आरती भी शामिल है। इसी तरह केदारनाथ धाम में षोडशोपचार पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और श्यामकालीन आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग की जाती है। हर तरह की पूजा के लिए अलग अलग रेट निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में श्रद्धालु अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार जिस तरह की पूजा करवाना चाहते हैं, उसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए बीकेटीसी के सीईओ विजय कुमार थपलियाल ने बताया कि ऑनलाइन पूजा कराए जाने की बुकिंग प्रक्रिया 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगी। ऐसे में जो व्यक्ति चारधाम यात्रा के दर्शन पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनकी बाबा केदार और बद्री विशाल से आस्था और श्रद्धा है, तो वह अपने घर बैठे अपने नाम से पूजा करवा सकते हैं। देखिए, जो प्रक्रिया होती है, पहले तो उन्हें ऑनलाइन अपना पूरा उसमें गोत्र, अपना नाम, परिवार के कितने सदस्य हैं उसके बारे में जानकारी दी जाती है। वो पूरा भरना पड़ता है उसको उसमें, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर हमें ऑनलाइन पूजा 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक के लिए हम लोग ऑनलाइन पूजा बुक कर लेते हैं एक साथ। और उसके पश्चात जब वहाँ पे सवेरे हमारे जो धर्माधिकारी या हमारे वेद पाठी उनका नाम उच्चारण करते हैं या पूजा से प्रारंभ करने से पहले, और तब पूजा विधिवत प्रारंभ होती है। और इसके अति जो हमारे जो प्रसाद है उसे हम अटका प्रसाद बोलते हैं, और हम उसे पोस्टल सर्विस द्वारा उन्हें भेज देते हैं। लेकिन अभी हमने इसमें एक निर्णय लिया, अभी इस राज्य सरकार सचिव महोदय सचिन कुबेर सर के साथ बैठक की, उसमें निर्णय लिया गया कि हम इस बार कोरियर से भेजेंगे और कोशिश करेंगे 72 घंटे में प्रसाद उनको उनके घर पे मिल जाए। हालांकि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहती है, जिसके चलते ऑनलाइन पूजा कराए जाने की बुकिंग एक सीमित संख्या तक ही की जाती है। साथ ही बताया कि इस साल ऑनलाइन पूजा के लिए तय शुल्क में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ऑनलाइन पूजा करवाने संबंधित प्रक्रिया के सवाल पर बीकेटीसी के सीईओ
विजय प्रसाद थपलियाल ने बताया कि जो श्रद्धालु ऑनलाइन पूजा करवाना चाहते हैं उनको भी केटीसी की वेबसाइट पर जाकर पूजा के लिए बुकिंग करवानी होगी, जिसमें अपना नाम, गोत्र, परिवार के सदस्यों की संख्या समेत अन्य जानकारियां देनी होगी। इसके साथ ही इस विकल्प को भी चुनाव होता है कि वो 1 साल या फिर अगले कितने सालों के लिए ऑनलाइन पूजा बुक कराना चाहते हैं। ऐसे में कपाट खोलने के बाद जब सुबह शाम में पूजा शुरू होती है, उसी दौरान उसे व्यक्ति के नाम का उच्चारण करने के साथ ही उसके नाम से पूजा की जाती है। साथ ही ऑनलाइन पूजा बुक करने वाले व्यक्ति को पोस्टल सर्विस के जरिए अटका बंधान प्रसाद भेज दिया जाता है। ऐसे में इस साल कोरियर सर्विस के जरिए प्रसाद श्रद्धालुओं को भी भेजा जाएगा। आइए अब हम आपको बता दें कि धामों में ऑनलाइन पूजा करने के लिए आपको कितना शुल्क देना होगा। कुपर आरती के लिए 201 रुपये का शुल्क रखा गया है। चांदी आरती के लिए 401 रुपये का शुल्क रखा गया है। स्वर्ण आरती के लिए 501, विष्णु सहस्त्र नामावली के लिए 701, वेद पाठ के लिए 2500 रुपये, गीता पाठ के लिए भी 2500 रुपये, अभिषेक पूजा के लिए 4500 रुपये, महाभिषेक पूजा के लिए 4800 रुपये, केदारनाथ में महाभिषेक पूजा के लिए 5500 रुपये, स्पेशल पूजा के लिए 12,000 रुपये और श्रीमद् भगवत पाठ के लिए 51,000 रुपये का शुल्क रखा गया है।